मतलब बहुत ही डिफाइन होता है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनके पक्ष को सुनिए, उनको नोटिस दीजिए। ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अनुसार है। तो कोई नया काम राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट में कई ऐतिहासिक जो कोर्ट नंबर 1 है फैसले दिए हैं। आज फैसले देने से पहले ही जो पहली सुनवाई है उसी में कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बड़े मुश्किल से सीनियर लोग गए और जस्टिस जब आए कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि भाई कौन बोलना चाहता है, आप लोगों का हम नाम वाइज बुलाएंगे। तो सबसे पहले राजीव धवन का हुआ, लेकिन राजीव धवन साहब ने कहा नहीं जी, कपिल सिब्बल जी मेरे गुरु हैं, इन्हीं को बात को सुनिए। उन्होंने कहा कि आप 32 में क्या हो गए, 26 में क्यों नहीं गए, 226 में हाई कोर्ट नहीं गए। तो ये मामला है, अभी मामले की सुनवाई चल रही है, दलीलें दी जा रही है, उसको माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है। सुनने के बाद जो फैसला आएगा आपको हम बता दें। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, तो ये कोर्ट बना किस लिए? कोर्ट बना किस लिए भाई? जब वो अब किरण रिजिजू कह रहे हैं दखल नहीं देगा, तो जब आप जो लोग 70 पिटीशन दायर कर लोगे तो उनको कोई एतराज़ है तभी तो किए हैं। उसमें जो कमियां हैं, कमियां ही नहीं, सारी की सारी कमियां हैं, तभी तो कोर्ट में आए लोग। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट दखल नहीं दे, उसी पे हम कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है सबकी भावनाओं का ख्याल करते हुए अच्छा फैसला देगी। हम चाहते हैं कि इसमें स्टे लगे, और अब जो किरण रिजिजू कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले पूछे सरकार से। देखिए, पहले तो आप जानिए क्या क्या कोर्ट में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट में कई ऐतिहासिक जो कोर्ट नंबर 1 है फैसले दिए हैं। आज फैसले देने से पहले ही जो पहली सुनवाई है उसी में कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बड़े मुश्किल से सीनियर लोग गए और जस्टिस जब आए कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि भाई कौन बोलना चाहता है, आप लोगों का हम नाम वाइज बुलाएंगे। तो सबसे पहले राजीव धवन का हुआ, लेकिन राजीव धवन साहब ने कहा नहीं जी, कपिल सिब्बल जी मेरे गुरु हैं, इन्हीं को बात को सुनिए। उन्होंने कहा कि आप 32 में क्या हो गए, 26 में क्यों नहीं गए, 226 में हाई कोर्ट नहीं गए। तो ये मामला है, अभी मामले की सुनवाई चल रही है, दलीलें दी जा रही है, उसको माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है। सुनने के बाद जो फैसला आएगा आपको हम बता देंगे। वहीं सरकार ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि कोई भी आदेश पारित करने से सरकार का पक्ष सुना जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या? देखिए, कैविएट का मतलब बहुत ही डिफाइन होता है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनके पक्ष को सुनिए, उनको नोटिस दीजिए। ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अनुसार है। तो कोई नया काम राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री जी भी विधि स्नातक हैं और मैटर जो सब जुडिस होता है तो उनको इन सब बातों से बोलने से पहले मीडिया से बचना चाहिए। राजनीतिक लोगों की बातों पर हमें कुछ कमेंट नहीं करना है। माननीय कोर्ट जो है भारतीय संविधान के अनुसार चलती है। माननीय कोर्ट जो है भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार चलती है। ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है कि आरजेडी के या बीजेपी के या किसी प्रवक्ता के कहने पे माननीय कोर्ट उनकी बातों का संज्ञान लेगा। बहुत का जो अधिकार दिया गया है संविधान सभा के लोगों को दिया गया, कोई भी कानून है उस पर वो व्याख्या करता है कि वे संविधान के दायरे में है कि नहीं है। किसी केस में पर्टिकुलर जो कहा गया है उसका टाइम लिमिट होती है, उसको कहा गया है तो उनको ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कह रहे हैं क्या करना चाहिए माननीय कोर्ट को, तो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो कोर्ट आपको अधिकार दिया गया है। आप कहो कि हमको सुन लो, हमको नहीं को सुनो, ये सब बातें कोई बातें नहीं। वो राजनीति हो रही है, राजनीतिक बातों का कोई यहाँ महत्व नहीं है। केवल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है उसके प्रावधानों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण या वहाँ के जो वकील लोग अपना काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जो है ना कपिल सिब्बल की सुनवाई दे रही है, और हमारे तरफ से वो बिल्कुल जैसे आप वो जो वक्फ बाई यूज़र के बारे में कह रहे हैं, फिर उसके बाद जो है जो मतलब 5 साल का मुद्दत दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल मुस्लिम के लिए कि मतलब जो है ना मुसलमान 5 साल तक मुसलमान दिखना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पे मतलब जो है ना, और जो डीसी क्या मतलब पावर दे दिया जा रहा है उसके ऊपर कपिल सिब्बल बहस चल रही है। अब थोड़ी देर में फैसला मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, या तो वो ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट का ये कर देगी या फिर डेट दे देगी। बिल्कुल सही है सरकार, मतलब ये सरकार कह रही है, मतलब किरण रिजिजू कह रहे हैं, मतलब तो अब किरण रिजिजू तो पक्ष सुना जाए, लेकिन पहले तो हम जो पिटीशन पढ़े हैं वो पिटीशन का कोर्ट सुनेगा ना। सरकार का पक्ष तो कोर्ट कहेगी, तो मतलब सरकार को अपना पक्ष पेश करना पड़ेगा। वो पहले से कह रहे हैं कि सुनने से पहले हमसे सुने।
तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, तो ये कोर्ट बना किस लिए? कोर्ट बना किस लिए भाई? जब वो अब किरण रिजिजू कह रहे हैं दखल नहीं देगा, तो जब आप जो लोग 70 पिटीशन दायर कर लोगे तो उनको कोई एतराज़ है तभी तो किए हैं। उसमें जो कमियां हैं, कमियां ही नहीं सारी की सारी कमियां हैं, तभी तो कोर्ट में आए लोग। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट दखल नहीं दे, भाई कोर्ट या तो फिर कोर्ट बंद कर दे, आप अपना कोर्ट बना लीजिए, आप अपना सब कुछ कर लीजिए, क्या ज़रूरत है मतलब जो है अब सुप्रीम कोर्ट लोग आए और अपना जब कोई कमियां हैं, कमियां नहीं ढेरों कमियां हैं, तभी तो आप लोग कोर्ट पे आए, उसी पे हम कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है सबकी भावनाओं का ख्याल करते हुए अच्छा फैसला देगी। हम चाहते हैं कि इसमें स्टे लगे, और आप जो किरण रिजिजू कह रहे हैं फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब पूछे सरकार से। उर्दू भाषा जो है हिंदुस्तान में पली बड़ी और यहीं बनी। मेरठ के किसी इलाके से उर्दू की भाषा जो है हिंदी, संस्कृत, फारसी और कई ज़बानों से मिलकर उर्दू बनी है, यहीं की पैदावार है, बाहर की नहीं है कोई, ये तो सबको मालूम। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये मतलब पूरे हिंदुस्तान की भाषा है। अभी कृष्ण बिहारी नूर और बहुत सारे शायर हैं जो मतलब कवियाँ हैं, मतलब हसरत मोहानी है, जितने सब दिखे सारे मतलब जो है हिंदी कवि हैं, वो उर्दू भाषा में कविता करते हैं। हिंदी तो मतलब जो उर्दू हिंदी गंगा जमनी की तहज़ीब है, ये हमारी ये हिंदुस्तान की पली बड़ी है और उर्दू की बहन कहलाती है। भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से, और थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मतलब बात सामने आ जाएगी। 3:30 बजते मतलब जो है ना ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी, और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कोर्ट से, न्यायपालिका से, वो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा या स्टे लगेगा, जो कुछ भी होगा हमें उम्मीद है पूरी कि सुप्रीम। ये संस्था हमारे ऑल इंडिया सुन्नी जमात-उल-उलमा बॉम्बे की तरफ से दाखिल की गई है। हम उसके प्रतिनिधि की हैसियत से आपके सामने बोल रहे हैं।